तो गाइस, जैसे मैंने आपको पहला बताया था पिछले वीडियो में, पार्ट 1 में दिया था मेमोरी के बारे में, उसमें सिर्फ रैम को कवर कर पाया था मैं, और पार्ट 2 में पूरे सेकेंडरी मेमोरी को और पूरे मेमोरी को कवर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो इसमें देखिए, सबसे पहली चीज़ सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, पहले प्राइमरी मेमोरी को मैंने आप लोगों को बता दिया था, उसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा वीडियो को जाके। वैसे मैं लिंक को भी इसको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको भी आप वहीं से चेक कर सकते हो। यहाँ जरा सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी होती क्या है, यहाँ देखिए, ये ऐसी यह मेमोरी अस्थाई मेमोरी होती है। अस्थाई मेमोरी होती है, ठीक है। यह मेमोरी क्या होती है, अस्थाई होती है। मतलब क्या होगा, मैं एक लाइन और दे रहा हूं, जब तक यूजर डिलीट ना करे तब तक डिलीट नहीं होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जब तक यूजर डिलीट ना करे तब तक डिलीट नहीं होता है। यानी अगर आपने कोई सेल्फी, कोई फोटो खींचा आपने, तो वो आपके मोबाइल में आ जाता है, जब तक आप डिलीट नहीं करते हो तब तक वो डिलीट नहीं होता है, ठीक है। तो वो हमारा कहाँ स्टोर होता है, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, ओके। अब यहाँ पे देखिए, सेकेंडरी मेमोरी में कौन कौन सी मेमोरी आती हैं। एग्जाम्पल अगर दिया जाए, सीडी, सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क, इसकी जो कैपेसिटी होती है, यानी स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है। तो स्टोरेज जो कैपेसिटी आपकी होती है वो होती है 700 से 750 MB। यानी कोई कहता है 700 MB, कोई कहता है 750 MB। तो आपको क्या करना है, 750 MB ही ट्रिक लगाना है कि एग्जाम में जाओगे तो, क्योंकि एग्जाम में आपको 750 MB सही माना जाता है, ठीक है। फिर आपका होता है एक डीवीडी, दूसरा होता है डीवीडी, ठीक है। डीवीडी का दो फुल फॉर्म होते हैं, एक होता है डिजिटल वीडियो डिस्क, एक होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ठीक है। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो होती है 4.7 GB, यानी 4.7 GB तक डाटा को स्टोर कर सकती है। अब एक होता है आपका HDD। HDD का फुल फॉर्म क्या होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है ना, हार्ड डिस्क ड्राइव। इसकी जो कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी ये होती है, तो मान लो 80 GB से स्टार्ट करते हैं हम लोग, और अब तक ये 4 TB तक आ चुका है, आगे भी आ सकता है, ऐसा कोई लिमिटेड नहीं होता है, ठीक है। तो बहुत फुल हो गया है, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट मैं बता रहा हूं, अब डीवीडी के बाद क्या होता है आपका, अब इसके अंदर हम लोग ले लेंगे एचडीडी के बाद आपका आ जाएगा अब इसके अंदर एसएसडी, इसको बोलते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसकी जो कैपेसिटी होती है वो कैपेसिटी होती है इसके अंदर 80 GB से लेकर के अभी 1 TB तक आ चुका है, और आगे भी इसमें आ सकता है, ठीक है, ये ध्यान रहे। फिर आपका एक होता है पेन ड्राइव, ठीक, ये 2 GB शुरू होता है कैपेसिटी, और इसको जाता है 256 GB तक, आगे भी आने की संभावना है, कोई ठिकाना इसका नहीं है। तो ये थे हमारे एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, जहां पे डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट अब ध्यान दीजिएगा, एक होता है आपका वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी में क्या होती है, आजकल के लोग, जैसे हम लोग जब भी जाते हैं ना मोबाइल खरीदने, जब भी आप मोबाइल खरीदने जाओगे, दुकान वाला बहुत ज्यादा बार बार आपसे कहता है सर इसमें 8 GB का रैम है, अलग से 4 GB वर्चुअल मेमोरी है, 16 GB आपका 4 GB का रैम है, 4 GB वर्चुअल मेमोरी है। ये होता क्या है, आजकल की मोबाइलें क्या है कि आपके हैंग नहीं कर रही हैं, और हैंग ना करने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, रीजन हमारा ये है कि हमको रैम के साथ साथ प्लस वर्चुअल मेमोरी मिल जा रहा है। तो वर्चुअल मेमोरी क्या करती है, जब आपका रैम फुल हो जाता है, यानी आपका जो रैम अगर 4 GB का है और आपने 2 GB का 2 GB का आपने कोई गेम खोल दिया, ओपन कर दिया अपने मोबाइल में, तो आपका रैम क्या है 4 GB फुल हो गया। अब मुझे मान लीजिए व्हाट्सअप खोलना है, तो व्हाट्सअप भी आपका 600-700 MB का होता है, जब उसको खोलेंगे तो आगे तो अब रैम के पास जगह है नहीं, तो उस कंडीशन में वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, एक्टिव हो जाता है, ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाता है, ठीक है।
तो तुरंत क्या होगा, रैम जब फुल हो गया तो वर्चुअल मेमोरी काम करना स्टार्ट कर देता है। ठीक, तो वर्चुअल मेमोरी का देखिए, वर्चुअल मेमोरी को हम लोग काल्पनिक मेमोरी भी कहते हैं। वर्चुअल मेमोरी को काल्पनिक मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, यानी वर्चुअल मेमोरी को आप काल्पनिक मेमोरी भी कह सकते हैं। ठीक है, ध्यान रहे कि वर्चुअल मेमोरी को हम लोग काल्पनिक मेमोरी भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत हमें नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वर्चुअल मेमोरी का सबसे, मैंने आपको बता दिया कि इसका मेन यूज क्या है। इसका मेन यूज आपका होता है, आपका अगर रैम काम करना बंद कर दिया तो उस कंडीशन में आपका वर्चुअल मेमोरी जो है एक्टिव मोड में हो जाता है और ये काम करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि वर्चुअल मेमोरी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब नेक्स्ट देखिएगा, अब हम लोग समझते हैं, अब इसमें समझते हैं हम लोग कि आपका जो है बिट, कहते हैं लोग कंप्यूटर की, सॉरी मेमोरी कहते हैं, मेमोरी की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है, मेमोरी की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है, तो हम लोग बोलते हैं बिट को। किसको बोलते हैं, बिट। बिट को क्यों बोलते हैं, देखिए पहली बात कि बिट का नाम होता है पूरा बाइनरी डिजिट। ठीक है, बाइनरी डिजिट, इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है, बिट। शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे बिट, और बिट का पूरा नाम होता है बाइनरी डिजिट। तो बाइनरी का देखिए बेस जो होता है ना, वो होता है 2 और 0 और 1, यानी कंप्यूटर में स्टोरेज जो काम होता है, मेमोरी जो काम करती है, वो 0 और 1 पर काम करती है। ध्यान दीजिएगा, केवल 0 और 1 पर काम करती है। तो 0 और 1 तो कोई छोटी संख्या तो होती नहीं है, इसके कारण हमारा जो सबसे छोटी इकाई होती है, इसलिए बिट को माना जाता है। बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो सबसे छोटी इकाई किसको माना जाएगा, बिट को माना जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, जैसे बोला जाता है 4 बिट बराबर 1 निबल। ठीक है, फिर 8 बिट बराबर 1 बाइट, फिर 1024 बाइट बराबर 1 केबी, फिर 1024 केबी बराबर 1 एमबी। ठीक है, फिर 1024 एमबी बराबर 1 जीबी, फिर 1024 जीबी बराबर 1 टीबी, फिर 1024 टीबी बराबर 1 पीबी। तो ऐसे क्या होगा, आपको ये बढ़ता जाएगा, एटाबाइट जेटाबाइट आता जाएगा। ठीक है, केबी का फुल फॉर्म क्या होता है, किलो बाइट। एमबी का फुल फॉर्म होता है मेगा बाइट। जीबी का फुल फॉर्म होता है गीगा बाइट। ठीक है, इसका होता है टेरा बाइट और इसका होता है पेटा बाइट। ठीक है, तो ये था हमारा कैलकुलेशन ऑफ मेमोरी, यानी हमारा मेमोरी कौन ज्यादा बड़ा होता है, कौन ज्यादा छोटा होता है, इसके बारे में आपको डिफाइन कर दिया। ठीक, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिए, अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अब समझेंगे कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होती है उसके बारे में फटाफट देखते हैं हम लोग। अब कैश मेमोरी क्या होती है समझिएगा, इसको बोलते हैं CACHE, कैश मेमोरी। इसको बहुत लोग कैश कहते हैं, बहुत लोग कैशे भी कहते हैं। ठीक है, कैशे मेमोरी, बात को ध्यान रखिएगा, कैश या कैशे मेमोरी। ओके, अब यहाँ पे देखिए इसका काम क्या होता है। देखिए मैं जो भी चीज बता रहा हूँ ना, तो शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ, खूब लंबा चौड़ा करके नहीं बता रहा हूँ। ठीक, इसमें क्या होता है, यह मेमोरी, इसके पास, पहले बात समझिएगा, इसके पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होती है, स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होती है। ठीक, यह डाटा को चलाने में सपोर्ट करता है, सपोर्ट करता है। सपोर्ट का मतलब क्या है समझिएगा, जैसे यहाँ पे आपका हो गया इंटरनल मेमोरी, यहाँ पे हो गया आपका रैम, यहाँ हो गया आपका प्रोसेसर और यहाँ हो गया आउटपुट। यानी हमने व्हाट्सएप को टच किया, ध्यान दीजिएगा, जब व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप पोर्ट के कहाँ आता है, रैम के पास, यानी व्हाट्सएप रैम के पास आ जाता है। तो रैम इसको इंडिकेट करता है, भाई अब तुम चलाओ, यूजर ने मुझे कहा है कि व्हाट्सएप को चलाना है। तो प्रोसेसर क्या करता है, इसके पास आता चलाने के लिए ऐसे, तो ये कहता है भाई दूरी है ज्यादा,
हम तुमको नहीं कैच कर पा रहे हैं, तो उसी के लिए क्या होता है, कैश मेमोरी का यूज किया जाता है। कैश मेमोरी क्या होती है, सपोर्ट करती है। अब डाटा जो है आपका डायरेक्ट इससे नहीं जाएगा, अब ये इससे होकर के इसके पास जाएगा। अब आप जो भी करते हो वो आउटपुट मिल जाएगा। जैसे आपने लिखा हाय, जब हाय लिखते हो ना आप, तो क्या होगा, तुरंत आपको प्रोसेस करके आउटपुट दे देगा कि आपने हाय लिखा है। बात समझ में आई? तो कैश मेमोरी क्या काम होता है, केवल सपोर्ट करना। और कैश मेमोरी यह सबसे फास्ट मेमोरी होती है, यह सबसे फास्ट मेमोरी होती है। ध्यान देगा, सबसे तेज गति की मेमोरी अगर मानी जाती है तो वो कैश मेमोरी को मानी जाती है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई? स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ओके, चलिए अब मैं आपको यही बता दे रहा हूं, कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी होती है, उससे लो कौन सी होती है, उससे लो कौन सी होती है। जैसे देखिए, सबसे फास्ट कौन सी होती है, कैश। फिर कैश के बाद कौन सा होता है, रैम। रैम के बाद कौन सी होती है, एसएसडी। एसएसडी के बाद कौन सी होती है, पेन ड्राइव। पेन ड्राइव के बाद सीडी डीवीडी, बाकी सारे आ जाएंगे। ठीक, तो ये हो गया आपका फास्ट। फिर फास्ट 1 कर लेते हैं, फिर इसको 2 कर लेते हैं, ये 3 नंबर पे आ जाएगा, ये आपका 4 नंबर पे आ जाएगा, और ये 5। यानी सबसे तेज आपका ये, फिर उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ओके, तो बात समझ में आई? तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो शेयर भी करिए, ताकि उन लोगों को छोटे में टॉपिक पूरा क्लियर हो जाए। ओके, थैंक यू।